अस्सलाम वालेकुम। बरवक्त और दूसरी फ्रॉड लोन ऐप्स से कर्जा लेने के बाद परेशान अफराद काफ़ी सारे सवालात हैं उनके जो वो पूछते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें उनके सवालात को बाकायदा तौर पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करूँ जवाब देते हुए कि उनको जवाब की क्रेडिबिलिटी पे कोई डाउट ना रहे। जो इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करूँ उन्हें समझ भी आए कि हाँ, ये बात जो बता रहा है ये ठीक कह रहा है और हमें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऐसा कह रहा है तो ठीक कह रहा है। तो ऐसा ही एक सवाल ये है कि जी, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और मैंने लोन लिया हुआ है एप्लीकेशन से, लेकिन मैं वापस नहीं कर सका। तो क्या मेरा जो वो प्रोसेस है इमिग्रेशन का, वीज़ा लगने का, ये वो सारा कुछ, उसमें तो नहीं कोई किसी किस्म का मसला आ जाएगा? तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाज़मी कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे हैं कि जिन्होंने ये लोन लिया हुआ है लेकिन वो बता नहीं रहे, किसी वजह से छुपा रहे हैं, परेशान भी हैं। तो ये जो स्पेसिफिकली सवाल है कि जी वीज़ा लगने का प्रोसेस और इमिग्रेशन का प्रोसेस, तो इससे इम्पैक्ट नहीं होगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि आईडी कार्ड ब्लॉक होने का भी ये लोग अपना धमकी देते हैं, डरावा देते हैं। और इसके साथ-साथ जी हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देंगे। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि जी घर तो नहीं आ जाएँगे? बिल्कुल नहीं आ सकते भाई, ये घर आके उन्होंने मार खानी है। कुछ भी नहीं, इनकी कोई कानूनी हैसियत है ही नहीं। ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब स्पेसिफिकली जो वीज़ा के हवाले से परेशानी है कि जी मैंने बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, तो कहीं वो प्रोसेस तो इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो बिल्कुल भी वो आपका प्रोसेस इफ़ेक्ट नहीं होगा। किसी किस्म की कोई उसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा रिजेक्शन या बाहर जाना है, इमिग्रेशन जो है वो प्रोसीड नहीं हो रही, एग्जीक्यूट नहीं हो रही, उसकी कुछ टेक्निकल वजूहात होती हैं, बड़ी स्पेसिफिक कुछ वजूहात होती हैं। ये उसमें कहीं नहीं होता कि आपने बरवक्त से 35,000 रुपए लोन लिया है, या बरवक्त से या ज़रूरत कैश से और उधार पैसा से आपने 7,000 रुपए लोन लिया है और 9,000 वापस करना है, तो वो आपने वापस नहीं किया, तो इसलिए अब आप कनाडा नहीं जा सकते, या आप अपना सऊदीया या दुबई नहीं जा सकते। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा रिजेक्शन जो है वो नॉर्मली उसमें आपकी अपॉइंटमेंट का इशू हो सकता है, अधूरी एप्लीकेशन है आपकी, लैक ऑफ फंड्स हैं, आपकी स्पॉन्सरशिप नहीं कुछ समझ आ रही, या पर्पस अनक्लियर है, आप कन्वे नहीं कर पा रहे आप क्यों जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका जिसकी बुनियाद पर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है या इमिग्रेशन इफेक्ट होती है। तो ये जो इसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसे मैंने जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात की, कि उसे आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ के साथ कि जी मैं बाहर नहीं जा सकूंगा, मैंने लोन लिया हुआ है। तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जो है ना, वो भी किसी क्रेडिबल इंस्टीट्यूट ने अगर फ्लोट किया है इंटरनेट पे या किसी भी कॉरिस्पॉन्डिंग अथॉरिटी को, फिर उसकी कोई हैसियत होती है। मिसाल के तौर पे कोर्ट से कन्विक्टेड हैं आप पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आप बनवा पा रहे, आपके खिलाफ कुछ मुकदमात दर्ज हुए हुए हैं या मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हो ना, या फिर आपने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से कोई लोन लिया, बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट की जानिब से रेगुलेटेड अदारा है, या किसी ऐसे बैंक से लोन लिया जो खुद क्रेडिबल बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करता है, लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, किसी ऐसी अथॉरिटी के साथ आपके माली मामलात का कोई मसला मसाइल है, ये चीज़ें आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में या फिर लीगल इश्यूज में आ सकती हैं कि जिन्हें बुनियाद बना के आपके वीज़े को या आपकी इमिग्रेशन को या मुल्क से बाहर जाने को वो किया जा सके। या फिर ये हो सकता है कि हमारे सियासतदानों की तरह आपने कोई बड़े बड़े कर्जे लेके माफ़ कराएं, करप्शन की या करोड़ों अरबों की, तो फिर वो ECL वाला एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में जो नाम आ जाता है वो वाला चक्कर चल सकता है। बरवक्त से 35,000 रुपए लेके उसके ऊपर 5, 10, 15, 20,000 का सूद वापस ना करने पे आप पे कोई केस नहीं बनने वाला, किसी किस्म का कोई वीज़ा रिजेक्शन और कोई इमिग्रेशन आपका प्रोसेस जो है वो इफेक्ट नहीं होने वाला है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीपेमेंट के हवाले से वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड किया, वो लाजमी देख लीजिएगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ इसी हवाले से शेयर करनी है। अच्छा जी, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जस्ट यही है कि आपको आप ये चीज़ ध्यान में रखें ना कि आपको किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे पासपोर्ट चाहिए होता है आपको। पासपोर्ट जो बनाना है जिसने, उसने आपसे ये नहीं पूछना कि बरवक्त से लोन तो नहीं लिया, ना उसके पास रिपोर्ट हो रहा होगा, ना वो ECIB आपकी चेक करेगा। अगर मतलब कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी हमारा नाम ECIB में डाल दिए, फोटो आपकी फोटो पे भी नहीं लिखा होगा, यकीनन आपके चेहरे पे, पेशानी पे, माथे पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने बरवक्त से कर्जा लिया। और अपॉइंटमेंट लेटर आपका चाहिए होता है, बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट इन केस अगर आप शादीशुदा हैं। उसके अलावा आपका पुलिस सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट भी जिसे आप कहते हैं, और फिर आपका कोर्ट रिकॉर्ड, मिलिट्री रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ सपोर्ट जैसे बैंक स्टेटमेंट और बाकी स्पॉन्सरशिप या ये वो सारा कुछ, आपका अपना क्या वॉल्यूम है इन्वेस्टमेंट का, फंड्स का, बैंक बैलेंस का, तो ये चीज़ें चेक की जाती हैं। इसमें कहीं पे भी वो एप्लीकेशन नहीं आ रही जिसने आपको कर्जा दिया, लिहाजा इस हवाले से। अच्छा, फिर एक और चीज़
लेके लोग परेशान होते हैं कि जी सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया, कहीं ऐसा ना हो बाहर जाके कोई मसला बन जाए। ये भी सवाल कुछ लोगों ने पूछे कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा जो है वहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं PR वगैरह या अपना वर्क परमिट और ये वो इस तरह की चीज़ें, तो भाई कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसा। ये इसकी एक मैं सिंपल सी आपको मिसाल देता हूँ कि एक बंदे ने दुबई में कर्जा लिया और दुबई में कर्जा लेने के बाद वो UK शिफ्ट हो गया। अब उसका कर्जा दुबई में ही रह गया। UK की जुरिस्डिक्शन और दुबई की जुरिस्डिक्शन दो अलग चीजें हैं। वो UK से अगर पाकिस्तान आता है और ये सोचता है कि जी मैं पाकिस्तान जाके पकड़ा ना जाऊं, ऐसी कोई कोलैबोरेशन, कोई ऐसी इंटीग्रेशन अमंग स्टेट्स नहीं है कि आपने एक जगह से कर्जा लिया और ये वो, मतलब ये बड़े सिनेरियोज में मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने लाखों करोड़ों अरबों रुपए के घपले किए होते हैं, वो भी इन चीजों को कुछ नहीं समझते, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। बड़े कुछ चुनिंदा केसेस होते हैं जो सरकारी सतह पर या बैनुल-अक़वामी या कौमी सतह पर जिनको हाईलाइट किया जाता है। आपके 35,000 रुपए की वजह से और उसके ऊपर कुछ लोन की वजह से आपके लिए कोई वीज़ा रिजेक्शन, वीज़ा इशू और अब्रॉड जाने का इशू, इमिग्रेशन का इशू नहीं बनने वाला। वहाँ जाके भी नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। लिहाजा पैसे नहीं इन्हें वापस करने, जिन्होंने आपको ब्लैकमेल करने की गर्ज से आपके साथ ये सारा फ्रॉड किया है, इनको आपने पैसे वापस नहीं करने। बस आप अब तेल देखें और तेल की धार देखें। जो एप्लीकेशंस रह गई हैं इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द ब्लॉक होंगी, बैन होंगी। आपने मुसलसल अपने एंड से इस इशू को रिपोर्ट करते रहना है, हाईलाइट करते रहना है। और उसकी वो जो रेटिंग वाली बात आपको बताई थी गूगल प्ले स्टोर पे, उसकी रेटिंग भी उसे 1 स्टार देना है, वहाँ पे भी इसको डीलिस्ट करवाना है। और उसके साथ साथ ये वीडियोस जो है मेरी, इनको भी शेयर करते रहना है और चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब करते रहना है।